नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हमारे फेसबुक पर एक भैया ने कमेंट के जरिए पूछा है कि डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि पाइल्स के केस में दर्द नहीं होता है, जबकि हमको तो बहुत दर्द होता है। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा ताकि आप उस चीज़ को बेहतर समझ सकें कि जब भी मैं कहता हूँ कि पाइल्स के केस में फ्रेश ब्लीडिंग होती है लेकिन पेन नहीं होता, जबकि फिशर के केस में ब्लीडिंग भी होती है और दर्द भी होता है, और बहुत भयानक दर्द होता है, कैंची से काटने वाला दर्द होता है। तो मैं आपको एनाटॉमी के माध्यम से कुछ समझाऊंगा, एनल कैनाल की एनाटॉमी के माध्यम से, ताकि आप उसको बेहतर समझ पाएं। जैसे आप देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, इससे ऊपर का हिस्सा ये रेक्टम है, ये रेक्टम है। इसके नीचे का हिस्सा जो है वो आपका क्या है? एनल कैनाल है। इसके नीचे का हिस्सा एनल कैनाल है। यही एनोरेक्टल जंक्शन है। यहाँ पर ये आपकी लेवेटर नई मसल है, इधर और इधर ये लेवेटर नई मसल है। यहाँ से 15 सेंटीमीटर जब नीचे चलते हैं तो हमको कुछ लंबे लंबे कॉलम दिखाई देते हैं, जिन्हें एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी कहते हैं। अगर उनके बेसिस को हम ऐसे ज्वाइन करें, जो कि ज्वाइंड होते हैं एनल वाल्व्स के थ्रू, और एनल वाल्व्स के थ्रू जब ये ज्वाइन होते हैं तो एक लाइन फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं डेंटेट लाइन। क्या कहते हैं? डेंटेट लाइन। इसके 15 सेंटीमीटर और नीचे चलते हैं तो एक और हमको लाइन मिलती है जिसको हम कहते हैं हिल्टन लाइन, और उसके नीचे 0.8 सेंटीमीटर होता है जो कि कह सकते हैं केराटिनाइज्ड स्किन होती है। हम अगर कहने को तो हम इसको एनल कैनाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है एनोरेक्टल जंक्शन से 15 मिलीमीटर नीचे तक, वो उसको डेंटेट लाइन तक, वो एंडोडर्मल ओरिजिन में होता है। जबकि उसके नीचे की बात करें, वो आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन में होता है। यहाँ स्क्वेमस इपिथेलियम होती है नीचे के हिस्से में, ऊपर कॉलमनर इपिथेलियम होती है। अच्छा, अगर हम बात करें, अच्छा इसमें केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज का फर्क है। जो आपकी ये लाइन है हिल्टन लाइन, इसके नीचे की स्किन केराटिनाइज्ड होती है, और हिल्टन लाइन से अगर हम बात करें डेंटेट लाइन तक, तो यहाँ की स्किन जो होती है वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है। हम इसको 2 ही हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एनल कैनाल को ऊपर से एनोरेक्टल जंक्शन से 15 मिलीमीटर नीचे तक, तो ये 1.5 सेंटीमीटर, 15 मिलीमीटर, या कह सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ की ओरिजिन एंडोडर्मल है, और यहाँ पर जो नर्व सप्लाई होती है वो ऑटोनॉमिक नर्व की सप्लाई होती है, ऑटोनॉमिक नर्व का इनर्वेशन होता है। ऑटोनॉमिक नर्व जो होती है वो आपकी पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होती। और जब कभी भी, अच्छा एनल कैनाल में 3 o'clock पर, 7 o'clock पर और 11 o'clock पर, 3 जगहों पर कुछ रेक्टल वेंस जो होती हैं, एनोरेक्टल वेंस, उनकी एनास्टोमोसिस होती है। हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स का गुच्छा फॉर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहती है। तो उसकी वजह से जब कभी किसी को इंटरनल हीमोराइड होता है, इंटरनल पाइल्स होता है, तो उस केस में जो कि जिसका मुख्य कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन। तो जब चोट लगती है तो चोट की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। जब कभी भी इंटरनल पाइल्स में चोट लगती है, तो जो इंटरनल पाइल्स में चोट लगती है वो डेंटेट लाइन के ऊपर के हिस्से में होती है। तो यहाँ से जब कभी भी ब्लीडिंग होगी तो सिर्फ ब्लीडिंग होगी, पेन नहीं होगा। क्यों? यहाँ की नर्व्स जो हैं वो पेन के लिए सेंसिटिव ही नहीं होती हैं, और अगर पेन के लिए सेंसिटिव नहीं है तो ब्लीडिंग, चोट की वजह से ब्लीडिंग तो होगी लेकिन पेन नहीं होगा, जो कि हम अभी तक आपको बताते आए हैं। अच्छा, फिशर में क्या होता है? फिशर में क्या होता है कि फिशर में जो आपकी एनल ओपनिंग होती है, वहाँ पर नीचे के हिस्से में एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से, या दस्त हो, या चोट की वजह से, किसी वजह से ऐसा लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है। डेंटेट लाइन के नीचे के हिस्से में अगर हम बात करें तो पुडेंडल नर्व की सप्लाई होती है, वो पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर यहाँ पर कोई कट लग जाएगा तो ये कट जो होगा ये बहुत दर्द करेगा। ऐसा लगता है कि जैसे मलत्याग के लिए जब भी जाते हैं तो कैंची से काटने जैसा दर्द हो रहा है, और कैंची से काटने वाला दर्द जब किसी को होगा तो समझ सकते हैं क्या हालत होगी। ऊपर के हिस्से में पेन के लिए सेंसेशन ही नहीं था, यहाँ प्रेशर के लिए सेंसेशन है। जब कभी भी ऊपर के हिस्से में कोई अब्सेस बनता है, फोड़ा बनता है, जैसे हम लोगों को पता है डेंटेट लाइन पर कुछ साइनसेस होते हैं जिनके अंदर कुछ ग्लैंड होती हैं जिन्हें एनल ग्लैंड्स कहते हैं। वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं जो कि हमारे मल को लुब्रिकेट करती हैं, और वो लुब्रिकेटेड मल जो होता है वो फिसल के बॉडी से आसानी से निकल जाता है। किसी वजह से अगर उन्हीं एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाए
तो पहले तो अब्सेस का फॉर्मेशन होता है, वो इन्फेक्शन की वजह से उसमें पस बनने लगता है, पस की वजह से एक कह सकते हैं पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और वही अब्सेस कहा जाता है। वहां पे ऐसा लगेगा कि भारीपन जैसा है, लेकिन दर्द तब भी नहीं होगा। अगर वो लगातार बना रहे तो वही धीरे धीरे फिर फिस्चुला बन जाता है, और फिस्चुला की कंडीशन में एनल कैनाल, कैसे एनल ओपनिंग, मलद्वार के आसपास कहीं पर छोटा सा फोड़ा या फुंसी जैसा बनता है। बाद में जो वो जब फूटता है तो ये यहाँ से जो भी पस इकट्ठा हुआ होता है वो उसी के माउथ के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये तो उसका मेन कारण हो गया। जब तक पस इकट्ठा रहेगा तब तक दर्द होगा, लेकिन वो नीचे के हिस्से में पस इकट्ठा होने लगता है, ऊपर के हिस्से में भारीपन तो लगेगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन जब नीचे के हिस्से में पस इकट्ठा होने लगता है, पेरिएनल एब्सेस कह सकते हैं, एनल कैनाल, एनल ओपनिंग के आसपास के हिस्से में, जहां मैंने बताया पुडेंडल नर्व की सप्लाई है, तो वो पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। तो जब ऊपर कभी एब्सेस बनता है दर्द नहीं होता, भारीपन लगेगा। लेकिन अगर मलद्वार के आसपास के हिस्से में कहीं फोड़ा बनता है, चिल्लाता हुआ व्यक्ति आता है कि बहुत दर्द हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि नीचे के हिस्से में ऐसी नर्व की सप्लाई है जो कि पेन के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो चाहे पेरिएनल एब्सेस हो, कह सकते हैं एनल ओपनिंग के आसपास के हिस्से में कोई फोड़ा बन रहा हो तब भी बहुत दर्द होता है, चाहे फिसर हो तब भी बहुत दर्द होगा, या कोई चोट लगेगी इस हिस्से में तब भी बहुत दर्द होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की नर्व जो है वो पेन के लिए सेंसिटिव है। तो आप, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि पाइल्स के केस में दर्द क्यों नहीं होता और फिसर के केस में क्यों दर्द होता है। हाँ, एक कंडीशन ऐसी होती है कि पाइल्स के केस में थ्रम्बोस पाइल्स बन जाए, जैसे नीचे के हिस्से में ब्लड सप्लाई तो चल ही रही है, कोई ब्लड वेसल रप्चर हो और वो रप्चर होके ब्लड का क्लॉट यहीं पर जम जाए स्किन के नीचे। कहने का मतलब ब्लीडिंग तो हुई लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं निकली और यहीं पर क्लॉट बना दिया, यहीं इकट्ठा हो गया, तो इसको बोलते हैं थ्रम्बोस पाइल, थ्रम्बोसिस हो गई। तो इस पर्टिकुलर केस में दर्द होता है, पाइल्स जैसी गांठ भी दिखती है, काफी हार्ड सी गांठ दिखेगी। जब आप उसको एग्जामाइन करेंगे, मतलब फिजिकली आप एग्जामाइन करेंगे, उंगली से टच करेंगे तो आपको काफी हार्ड सी गांठ दिखेगी। वो एक्चुअल में ब्लड क्लॉट की वजह से बनी है। अगर उसमें थोड़ा सा इंसीजन लगा के उस ब्लड क्लॉट को निकाल देंगे तो आप पाएंगे बहुत आराम हो जाती है। अदरवाइज कई बार ये बनती है और अपने आप ठीक भी हो जाती है। अच्छा, इसके बनने का कोई मेन कारण भी नहीं है और न टाइम है। कई बार ऐसा होता है कि रात के समय हम सही थे, सुबह को गए तो बहुत दर्द होने लगा, तो ये कई बार अपने आप हो जाती है। कुछ कारण भी हैं, जैसे हार्ड सरफेस पे झटके से बैठना या चोट लग जाना या कॉन्स्टिपेशन, बहुत मल कठोर हो गया तो निकलते टाइम उसने चोट मार दी, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। अदरवाइज पाइल्स, अगर इंटरनल पाइल्स होगा तो ऊपर के हिस्से से ब्लीडिंग होगी, दर्द नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हाँ, दर्द के केस में अगर थ्रोम्बोस बना है तो दर्द हो सकता है, लेकिन फिसर के केस में 100% दर्द होता है, क्योंकि वो नीचे के हिस्से में होता है और वहां पुडेंडल नर्व की सप्लाई होती है जो कि पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि दर्द पाइल्स के केस में क्यों नहीं होता और फिसर के केस में क्यों होता है। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है पाइल्स या फिसर से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपकी क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।